से आज एक न्यू कॉन्सेप्ट हमें देखना है, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हमें देखना है इनहेरिटेंस। अभी ये इनहेरिटेंस क्या होता है? आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा या जावा पढ़ रहे होंगे तो जावा में आपने पढ़ा होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्राइमरी फीचर्स है। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कंसोल एप्लीकेशन पे ही हम अभी पढ़ रहे हैं। विंडोज एप्लीकेशन हम शुरू करेंगे। ओके, डेमो इनहेरिटेंस मैंने एक नाम दे दिया। ओके, अभी इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ प्राइमरी फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स, यह हमें एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज करने की परमिशन देता है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमारे पास अगर एक कोड है तो उस कोड को रीयूज करने की हमें एक परमिशन देने का काम करता है इनहेरिटेंस। दैट मीन्स हमारे पास अगर एक क्लास ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वही क्लास के सम फीचर्स आपको अगर यूज करने हैं, पूरे फीचर्स नहीं, आपको सम फीचर्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 मेथड्स हुए और 10 में से मुझे 5 या 6 मेथड्स का यूज करना है, तो फिर से वही 5-6 मेथड लिखने से अच्छा we can inherit that class, we can inherit that method from that class. Okay, इनहेरिट करना यानी क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल इज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। चाइल्ड क्या करता है कि पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो क्या करता है, इनहेरिट करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा अपने पिताजी से, एक फादर से क्या इनहेरिट करेगा? सबसे पहले तो पिताजी का सरनेम आता है उसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, वो अपने बच्चों को मिलती है। ठीक है, मे बी दिखने में भी कभी कभी सेम होता है, उसके एक्टिविटीज भी कभी कभी सेम हो जाती है। ऑलराइट, सो दैट child inherits some properties from their from his father, right? So यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि एक क्लास जो है दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है, यूज कर सकता है। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, समझ में आ रहा है? सो इनहेरिटेंस के भी फिर टाइप्स है, इनहेरिटेंस के भी फिर टाइप्स है। देखिए, जिस क्लास से जिस क्लास से हम प्रॉपर्टीज और फीचर्स इनहेरिट करते हैं उसे बेस क्लास बोलते हैं। पेरेंट क्लास को ही हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं। ओके, जो भी पेरेंट क्लास है उसे हम बोलेंगे बेस क्लास, और जो भी चाइल्ड क्लास है उसे हम बोलेंगे derived class. Why it is called derived? Because that class is derived from this base class. ओके, फॉर एग्जांपल बेस क्लास में अगर हमारे पास 3 फीचर्स है ए बी एंड सी, देन डिराइव्ड क्लास में, बेस चाइल्ड क्लास में क्या हो सकता है? वो तो 3 फीचर्स हमने डिराइव्ड कर लिए ए बी और सी, लेकिन साथ में एक खुद का फीचर्स भी है डी। ओके, दैट इज द पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। समझ में आ रहा है? इसके भी फिर नंबर ऑफ टाइप्स है, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड, मल्टीपाथ एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, समझ में आ रहा है? सो सबसे पहले तो हम इनहेरिटेंस कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, इनहेरिट कैसे किया जाता है, वो उसके हम सिंपल प्रोग्राम एक देख लेते हैं कि सिंपल इनहेरिटेंस कैसे होता है। इनहेरिटेंस का प्रोग्राम अगर करना है, मेथड हमें अगर एक्सेस करना है, ठीक है, एक क्लास की दूसरे क्लास में, तो हाउ वी कैन एक्सेस इट, हाउ वी कैन एक्सेस इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास ले लेता हूं, मे बी पेरेंट क्लास। ओके, पब्लिक क्लास, इसका नाम दे देता हूं मैं पेरेंट। ओके, पब्लिक क्लास पेरेंट।
क्लास में एक मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक सब P1 नाम की एक मेथड मैंने ले ली, ओके, जिसमें टाइप करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज parent class, this is parent class, ओके। एक क्लास हमारा हो गया। फिर से मैं एक काम करता हूँ, दूसरा क्लास ले लेता हूँ, चाइल्ड क्लास, ठीक है। आप नंबर ऑफ क्लासेस ले सकते हो, पब्लिक क्लास चाइल्ड, ओके। इसमें भी एक मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक सब में भी C1 नाम की मेथड लेता हूँ, चाइल्ड की मेथड है इसलिए, ओके। और इसमें भी लिख लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज child class. How we can access the method from the class? क्लास की मेथड अगर मुझे एक्सेस करनी है तो कैसे एक्सेस करूंगा? बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अभी मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा चाइल्ड क्लास है, मुझे एक ऐसा क्लास बनाना है जिसमें ये जो पेरेंट क्लास के कुछ मेथड्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर से एक मेथड यहाँ पे ले लेता हूं मैं, पब्लिक सब P2 नाम देते हैं इसको, ओके। और कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज सेकंड पेरेंट, ठीक है, सेकंड पेरेंट मेथड, ओके। एक फिर से मेथड ले ली। मुझे क्या करना है, एक मुझे चाइल्ड क्लास ऐसा चाहिए जिसमें इसकी एक खुद की मेथड है और एक मेथड, एक प्रॉपर्टी कहाँ से है, एक पेरेंट क्लास से भी है, ओके। अभी मुझे अगर एक्सेस करना है, सो आई कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। सो मैं एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, डिम में भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने यहाँ पे सी एज, कौन से क्लास का है, चाइल्ड क्लास का। सो इसे यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ओके। व्हेन आई क्लिक सी डॉट जैसे करता हूँ, मुझे ओनली एक ही मेथड मिल रही है, C1 मेथड। ओनली मुझे कौन सी मेथड मिल रही है, C1 मेथड मिल रही है, राइट। C.C1 में अगर करता हूँ तो ओनली this method can access, okay, this method will get access, okay। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास ऐसा बनाना है कि इसमें मुझे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है मेथड से वो इनहेरिट करनी है, ओके। मुझे इनहेरिट करनी है, या मुझे इसकी सभी की सभी मेथड होना है और इसकी भी एक मेथड होना। देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंड दिस, हर एक का एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से अच्छा मैं एक ही का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ चाइल्ड क्लास का, और आई कैन एक्सेस दिस एंड दिस। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी पड़ेगी। और इनहेरिट करने के लिए जैसे आप जावा में एक्सटेंड लिखते हो, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पे अगर आपको इनहेरिट करना है तो आपको सिंपल देना पड़ेगा कोलन, और यहाँ पे आपको लिखना है इनहेरिट्स किस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं, किसकी, तो पेरेंट क्लास की। किसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास की। सिंपल है, देखिए अभी तक मैंने इतना ही प्रोग्राम किया था,
ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोग्राम है हमारा, जो प्रोग्राम हमने पहले भी किए हुए हैं। ओके, बट नाउ आई वांट टू एक्सेस some properties of this class. Now I want to access some properties from this parent class to the child class. Then I need to inherit that properties, these properties to this class. Okay, मुझे चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मीन्स दो मेथड्स है, वो एक्सेस करनी है। मुझे फिर से रिपीट लिखना नहीं है, ओनली एक्सेस करना है। सो आई कैन एक्सेस बाय यूजिंग इनहेरिटेड। इनहेरिट करने के लिए फिर मुझे क्या करना है, ओनली यहाँ पे लिखिए कोलन इनहेरिट्स, जो भी क्लास को आपको इनहेरिट करना है उस क्लास का आपको यहाँ पे नाम देना है, पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या किया, ओनली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने ओनली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्या, नहीं किया। फिर भी वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज और दैट मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास बिकॉज now we inherit it from this parent class. Okay, देखिए अब यहाँ पे ओनली मैं सी डॉट भी लिखता हूं तो मुझे C1 जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, चाइल्ड क्लास की, ए भी दिखती है, और P1 P2 ए भी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, नाउ यू कैन एक्सेस बोथ P1 मेथड और P2 मेथड, वॉट एवर यू वांट टू एक्सेस। ओके, whatever you want to access you can access. Okay, समझ में आ रहा है। So this is the basic of inheritance, this is the basic concept of inheritance। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, समझ में आ रहा है। So इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सॉरी, हमने रीड लाइन नहीं लिखा इसलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया लेकिन स्क्रीन होल्ड नहीं हुई, तो यहाँ पे एक बार रीड लाइन लिख लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन सेव एंड रन। ओके, प्रॉपर्टीज, ओके देखिए क्या हुआ, दिस इज चाइल्ड क्लास, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो दिस इज चाइल्ड क्लास कहां से आया, मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। मैंने यहाँ पे ओनली एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का, और सी से हमने चाइल्ड क्लास की मेथड जो है C1 एक्सेस किया। तो C1 में क्या है, C1 में कंसोल डॉट राइट लाइन दिस इज चाइल्ड क्लास लिखा हुआ है, लेकिन C.P1 भी मैंने किया। हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज ये जो मेथड है इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो पेरेंट क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, ओनली क्या किया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास में। तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है ऑल आर इनहेरिटेड टू द चाइल्ड क्लास, दैट्स व्हाई वी कैन नाउ एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास विद फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई C1.P1 सॉरी C.P2 करते हैं तो P1 में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, P2 में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि यहाँ पे हो चुका है। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, बाकी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।